बिहार, एमपी और महाराष्ट्र के रास्ते पर यूपी की योगी सरकार, लगातार तीसरी बार जीत हुई पक्की। राज्य की महिलाओं को मिलेगी 50,000 की आर्थिक मदद, एक झटके में 46% वोट पर मुहर। बिचौलियों पर वार, विपक्ष पर प्रहार, अखिलेश से लेकर राहुल गांधी तक के होश उड़ गए। यूपी में चुनाव बेशक 2027 में होगा, लेकिन उसकी पटकथा अभी से लिखी जाने लगी है। सीएम योगी आदित्यनाथ अब एक ऐसा दांव चलने वाले हैं जिसका तोड़ विपक्ष के पास बिल्कुल नहीं है। कानून व्यवस्था और बाकी सुविधाओं की वजह से पहले से ही योगी के मुरीद हो चुकी यूपी की महिलाएं अब और भी ज्यादा खुश होने वाली हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री उन्हें 50,000 का तोहफा जो देने वाले हैं। इस तोहफे के बाद एक बड़ी आबादी का वोट विपक्ष के हाथ से झटक सकता है। अगर आंकड़ों की बात करें तो उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची के आंकड़ों के अनुसार कुल मतदाताओं में महिला मतदाताओं का प्रतिशत लगभग 45.5% से 46% के बीच है। कुल मतदाता संख्या लगभग 15 करोड़ 34 लाख, पुरुष मतदाता लगभग 8 करोड़ 3 लाख से 8 करोड़ 17 लाख, महिला मतदाता लगभग 7 करोड़ से 7.17 करोड़। भले ही कुल मतदाता सूची में महिलाओं का नाम दर्ज होने का आंकड़ा 46% के आसपास है, लेकिन चुनाव के दिन वोट डालने में महिलाओं की भागीदारी काफी ज्यादा रहती है। राज्य के पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में महिला वोटरों का मतदान प्रतिशत पुरुषों के लगभग बराबर या कई सीटों पर पुरुषों से भी ज्यादा रहा है। ऐसे में कहा जाता है कि जिस पार्टी ने महिलाओं का दिल जीता, सत्ता भी उसी की होती है। यही वजह है कि सभी राजनीतिक दल चुनाव में महिला केंद्रित योजनाएं और वादों पर विशेष जोर देते हैं, और इसीलिए योगी सरकार ने प्रदेश की महिलाओं और बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 50,000 की वित्तीय सहायता देने से जुड़े बड़े फैसले पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि साइलेंट वोटर मानी जाने वाली महिलाओं को साधने के लिए योगी सरकार का ये फैसला मास्टर स्ट्रोक साबित होगा, जो 2027 में तीसरी बार बीजेपी की सत्ता वापसी का रास्ता पक्का कर सकता है। योजना के तहत पात्र गरीब, मध्यम वर्गीय और जरूरतमंद परिवारों की महिलाओं बेटियों के खाते में सरकार सीधे 50,000 तक की आर्थिक मदद ट्रांसफर करेगी। बिचौलियों और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए पूरी प्रक्रिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म और डीबीटी के जरिए संचालित किया जाएगा। इस राशि का इस्तेमाल बेटियों की शिक्षा, विवाह और स्वरोजगार जैसे कार्यों में किया जाएगा, जिससे महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। 2024 चुनाव के बाद यूपी में अपनी वापसी की उम्मीद लगा रहे अखिलेश यादव और राहुल गांधी के लिए योगी सरकार का यह कदम किसी बड़े झटके से कम नहीं है। कहा जा रहा है कि इस फैसले के बाद विपक्ष का चुनावी गणित पूरी तरह बिगड़ सकता है, क्योंकि इससे पहले भी ऐसे फैसलों ने कई राज्यों में चुनावी नतीजों को बदल दिया था। बिहार ही नहीं, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी महिलाओं के लिए ऐसी ही योजनाएं चुनाव से पहले लॉन्च की थी। महिलाओं के खाते में सीधे रुपए भेजे गए थे। इसका असर चुनावी नतीजों पर साफ दिखा था। योगी सरकार ये योजना ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में महिलाओं के लिए एक साथ लॉन्च करेगी। उत्तर प्रदेश में महिला मतदाताओं की भूमिका निर्णायक रही है। उज्ज्वला, राशन, सुरक्षा और आवास के बाद 50,000 की आर्थिक मदद का यह फैसला सीधे तौर पर महिला वोट बैंक को भाजपा के पाले में मजबूत करता है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ और जातिगत जनगणना जैसे मुद्दों के भरोसे मैदान में उतरी कांग्रेस और सपा के पास अब योगी की इस कल्याणकारी दांव का कोई ठोस जवाब नहीं सूझ रहा है। कानून व्यवस्था के साथ साथ सीधे आर्थिक लाभ पहुंचाने की इस नीति ने विपक्ष के जातीय ध्रुवीकरण के गणित को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। यूपी में सुरक्षा और सम्मान के बाद जब महिलाओं के हाथ में आर्थिक संबल पहुंचेगा, तो उनका भरोसा सीधे तौर पर योगी सरकार पर और गहरा हो जाएगा। यही वजह है कि इस फैसले से विपक्षी खेमे में खलबली मची हुई है।